हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के जो होते हैं वो बीन्स होते हैं, कौन सी सा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस बीन में हम डिस्कार्ड करेंगे, तो ये सारी डिटेल हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कि व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? तो बायोमेडिकल वेस्ट इज द वेस्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड रिसर्च एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट इन ए हेल्थ केयर सेटिंग। कि हम कहीं भी हॉस्पिटल में पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट का इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, या पेशेंट के ऊपर कोई रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके ड्यूरिंग जो भी वेस्ट जनरेट होता है दैट इज नोन एज द बायोमेडिकल वेस्ट। उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्कस करने से पहले आपको जर्नल वेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि जर्नल वेस्ट क्या होता है। तो जर्नल वेस्ट जो होता है, जो वेस्ट हमारे घरों से निकल रहा है, वो जर्नल वेस्ट में आता है। ठीक है, तो जर्नल वेस्ट में क्या है, इसके अंदर दो बीन्स होते हैं हमारे जर्नल वेस्ट के अंदर। एक होता है हमारा ब्लू, एक होता है हमारा ग्रीन। ब्लू बीन और ग्रीन बीन। तो जो ब्लू होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम डालते होते हैं ड्राई वेस्ट। और जो ग्रीन वाला हमारा होता है इसके अंदर हम डालते होते हैं वेट, यानी कि सूखा कचरा, गीला कचरा। तो जो ब्लू वाला हमारा डस्टबिन होता है उसमें हम सूखा कचरा डालते हैं, और जो ग्रीन वाला जो होता है उसमें हम गीला कचरा डालते हैं। जी से ग्रीन, जी से गीला, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ब्लू में हम क्या डालेंगे, जितने भी रैपर्स हैं, किसी भी चीज का रैपर है वो हमारा ब्लू में जाएगा। हमारे जितने भी डिस्पोजल है, चाय पी है तो उसका जो डिस्पोजल है, कोई भी पेपर है, वो सारा का सारा हमारा ब्लू में जाता है। तो ब्लू में जितना भी ड्राई वेस्ट है, जितना भी सूखा कचरा है, वो हमारा ब्लू में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रीन बीन आता है। जो ग्रीन होता है इसमें गीला गीला कचरा, जैसे कि सब्जी बच गई है, रोटी बची हुई है, सब्जी बची हुई है, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, तो वो हमारा सारा का सारा किस में जाता होता है, ग्रीन बीन के अंदर जाता है। तो जो भी गीला है वो ग्रीन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है जनरल वेस्ट के अंदर, कि जो हमारे ड्राई लीव्स होते हैं, वैसे तो ड्राई हैं तो ब्लू में जाने चाहिए, लेकिन ब्लू में नहीं जाते, उनको हम ग्रीन में डालते हैं। जो ड्राई लीव्स होते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रीन वाला होता है दिस इज बायोडिग्रेडेबल। इससे हम खाद बनाते हैं। जो हमारा ग्रीन बीन होता है जनरल वेस्ट का, इसको हम जमीन में खोद के दबा देते हैं, जो भी इसके अंदर का वेस्ट होता है, और कुछ टाइम के बाद उसकी खाद बन जाती है। तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो ड्राई लीव्स होते हैं उनकी जो खाद होती है वो बड़ी अच्छी बनती है। तो इसीलिए सारा का सारा हम किस में डालते हैं, ड्राई लीव्स को ग्रीन के अंदर डालते हैं। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, वाटर बॉटल्स। जो पानी पीते हैं, बिस्लेरी वाली बॉटल्स आती हैं, वैसे तो वो प्लास्टिक है हमारा, लेकिन वो बायो वेस्ट नहीं है, जर्नल वेस्ट है, तो उसको हम किस में डालेंगे, ब्लू बीन के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको जर्नल वेस्ट के अंदर। तो जर्नल वेस्ट के दो ही बीन होते हैं हमारे, ब्लू और ग्रीन। ये हमारे हॉस्पिटल में भी मिलेंगे जर्नल वेस्ट के लिए। जो पेशेंट केयर एरिया, पेशेंट एरिया है, वहां पे रखे जाते हैं। और कम्युनिटी में भी ये बीन्स होते हैं, और आजकल तो घरों में भी सेपरेट रखते हैं हम, कि ड्राई वेस्ट अलग और जो है वेट वेस्ट है वो हमारा अलग से, सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को अलग अलग बीन्स में रखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड द रिसर्च एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, ये रूल हमारा 1998 के अंदर आया था, बायोमेडिकल वेस्ट रूल। लेकिन उस टाइम पे इस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं था, इतने कलर कोडेड बीन्स उस टाइम पे हमारे नहीं थे, इतनी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद जो रूल्स था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का 2016 में, बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016, 2016 में आया है। 2016 से पहले जो बायोमेडिकल वेस्ट था
उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता था, सारा का सारा जो वेस्ट है वो इकट्ठा करके ऐसे ही फेंक दिया जाता था, ना उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता था। लेकिन 2016 के बाद जो गाइडलाइंस आई हैं बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या है, अलग अलग बीन्स हैं, कलर कोडेड बीन्स आ गए हैं, और प्रॉपर सेग्रीगेशन जो है, जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे हम वेस्ट का क्या करते हैं, प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं। वहीं से हम वेस्ट को अलग अलग बीन्स में सेपरेट कर देते हैं जहां से हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन 2016 से पहले प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, तो रिस्क जो था वो बहुत ज्यादा था। अगर हम प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो रिस्क पे है वो कौन होगा, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे होंगे। क्योंकि जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल में, उसके कॉन्टेक्ट्स में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स ही आते हैं, तो सबसे ज्यादा उनको रिस्क है, हेल्थ केयर वर्कर्स को। उसके बाद हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनको रिस्क है क्योंकि वो हैंडलिंग कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट का, तो उनको भी रिस्क होता है। उसके बाद हमारा पब्लिक रिस्क, कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है ऐसे ही खुले में हमने फेंक दिया है, तो वहां से जो इन्फेक्शन है वो पब्लिक के अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 के अंदर अंडर गाइडलाइंस आई है, जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो इस इन गाइडलाइंस के अंडर हमारे 2 बैग हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, और 2 हमारे पंचर प्रूफ कंटेनर्स हैं। ठीक है, तो बैग्स में हम करें तो एक हमारा येलो बैग है, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहां पे येलो बैग आपको दिखेगा, डस्टबिन, येलो डस्टबिन मिलेगा आपको। तो येलो के अंदर हम क्या डालते हैं, आइटम्स दैट आर कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ऐसे आइटम जिन पे ब्लड लगा है या बॉडी फ्लूइड्स लगा है वो हमारे येलो में डिस्कार्ड करते हैं हम। तो जैसे कि इसमें हमारा ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट आता है। ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब है हमारा, जैसे कि प्लेसेंटा है, लेबर रूम में डिलीवरी हुई, वहां से प्लेसेंटा निकला, प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी हमारी किस में जाएगी, येलो बैग के अंदर जाएगी। ठीक है, कोई भी एम्पुटेट किया है, एम्पुटेशन हुई है, कोई बॉडी पार्ट है वो बाहर निकाला है, एम्पुटेट किया है, तो उसको भी हम किस में डालेंगे, हमारे येलो बैग के अंदर डालते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रेसिंग मटेरियल है हमारा, ड्रेसिंग मटेरियल के अंदर जैसे हमारा ड्रेसिंग मटेरियल में गॉज है, प्लास्टर है, कास्ट है, बैंडेज है, कॉटन है, ये हमारा सारा ड्रेसिंग मटेरियल है, तो ये सारा का सारा हमारा किस में जाएगा, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। इसके अलावा पीपीई हमने रिमूव की है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हमारे होते हैं, उसमें मास्क आता है, कैप है, गाउन है, शू कवर है, ये सारे के सारे हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो के अंदर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपने, ग्लव्स येलो में नहीं जाएंगे, ग्लव्स जो है वो प्लास्टिक के होते हैं, वो येलो में डिस्कार्ड हम नहीं करेंगे, चाहे उनके ऊपर ब्लड लगा हो, वो है रेड में ही जाएंगे। तो यहाँ पे मास्क, कैप, गाउन, शू कवर जो है वो येलो में डिस्कार्ड करेंगे। इसके अलावा हमारी एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, तो उस मेडिसिन को हम किस में करेंगे, येलो में डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन ये जो येलो होता है वो सेपरेट येलो रखते हैं हम एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए, सेपरेट येलो रख के, और उसके साथ जो लिस्ट होती है एक्सपायर्ड मेडिसिन की वो हम फार्मेसी में दे देते हैं। उसके बाद ब्लड का हमारा बैग है, किसी को ब्लड हमने पेशेंट को लगाया है और उसका जो बैग है वो भी हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। हमारी जितनी भी लाइव वैक्सीन है, जैसे बीसीजी की हमारी लाइव है, एमएमआर है वो हमारी लाइव है, तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है हमारी वो सारी की सारी हम येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करते हैं, और 24 आवर्स तक रखने की उनकी पॉलिसी होती है हमारी। उसके बाद कल्चर मीडिया है, जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी लैब से जितने भी कल्चर मीडिया है वो सारे के सारे हम येलो के अंदर ही डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो सारा का सारा येलो में जाएगा। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती है वो जैसे कैंसर के पेशेंट को हम देते होते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग, किसी पेशेंट को ट्यूमर है वहां पे यूज की जाती है, तो उन ड्रग्स की जो वायल होती है उनको भी हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो बैग के अंदर। ठीक है, तो ये सारा है, इन सारी चीजों को हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद आता है रेड बैग, जो रेड हमारा आता है उसमें प्लास्टिक वेस्ट हमारा जाता है रेड के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट में जैसे हमारी जितनी भी ट्यूबिंग्स हैं, आईवी ट्यूबिंग्स हैं, कैथेटर्स हैं, ड्रेन्स हैं, हमारे आईवी बॉटल्स हैं, आईवी कैनुलाज हैं,
यूरो बैग है हमारा, और ब्लड हमने पेशेंट को लगाया है हमारा बीटी सेट है, ब्लड लगाया है तो जो बीटी सेट होता है वो भी हमारा किस में जाएगा, रेड के अंदर जाएगा। जो बैग है वो येलो में डिस्कार्ड करेंगे और जो बीटी सेट है हमारा वो किस में डालेंगे, रेड के अंदर। ठीक है, यूरो बैग है, कैथेटर है, सिरिंज विदाउट नीडल, नीडल अगर अटैच नहीं है सिरिंज के साथ, जो सिरिंज है वो हमारी किस में जाएगी, रेड में। हमारे आईवी कैनुलाज हैं, ग्लव्स हैं, और जिसमें हम सैंपल लेते हैं पेशेंट का, वैक्यूटेनर्स हैं, तो वो किस में डिस्कार्ड करेंगे, सारे के सारे हमारे रेड बैग के अंदर। उसके बाद हमारे पंचर प्रूफ कंटेनर हैं दो, ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर एंड व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। तो जो ब्लू वाला पंचर प्रूफ कंटेनर होता है इसमें हमारा क्या जाता है, कंटामिनेटेड ग्लास वेयर आइटम्स, जितने भी ग्लास आइटम है कंटामिनेटेड वो सारे के सारे ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर जो होता है उसके अंदर हम डिस्कार्ड करेंगे। जैसे कि ब्रोकन एम्पूल्स हैं हमारे, ब्रोकन वायल्स हैं, इंजेक्शन फील किया हमने एम्पूल वायल जो है हमारी ग्लास की, तो वो किस में डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर में। इसके अलावा कोई मेटेलिक इम्प्लांट है जो ओटी के अंदर जो है इम्प्लांट हमने निकाला है अंदर से सर्जरी के ड्यूरिंग, तो उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे हम, ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर में। ऑर्थो सर्जरीज में होता है जनरली जो इम्प्लांट निकालते होते हैं ऑर्थो सर्जरीज के अंदर, तो उसको हम ब्लू में डिस्कार्ड करेंगे। इसके अलावा हमारा जितनी भी ग्लास ट्यूब्स हैं, जितनी भी लैब के अंदर स्लाइड्स हैं, वो सारी की सारी हमारी ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर ही हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, जितना भी हॉस्पिटल से शार्प निकल रहा है, यानी कि जितना भी कंटामिनेटेड शार्प जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल में, वो सारा का सारा हमारा जाएगा व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर। तो इसमें हमारी जाएगी स्कैल्पल है, हमारी नीडल्स हैं, शूचर नीडल है हमारी, और जो सिरिंज है दैट इज फिक्स्ड विद नीडल। जैसे इंसुलिन सिरिंज होती है या इम्यूनाइजेशन में जो सिरिंज यूज होती है उनमें जो नीडल होती है वो फिक्स होती है, तो वो जो सिरिंज है वो एज इट इज हमारी किस में जाएगी, व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट है जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है, तो अलग अलग इसका जहां से जनरेट हो रहा है तो साथ ही हम इसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके अलग अलग बीन्स में डाल देते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा, कि जब हमारे बीन्स हैं वो 3/4 जो होते हैं वो फील हो जाते हैं, तो उसके बाद हम इनको चेंज कर देंगे। जो बैग है उसको टाई करके ले जाएंगे हमारा कलेक्शन एरिया में। 3/4 अगर फील हो जाता है तो हमने पूरा नहीं भरना है ऊपर तक, सिर्फ 3/4 अगर फील हो जाता है तो उसको हम बैग को चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी पॉलिसी है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको हम 48 आवर से ज्यादा जो है अपनी फैसिलिटी में नहीं रख सकते। 48 आवर से पहले ही उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, जहां पे उसका डिस्पोज करना है, जहां पे डिस्पोजल होता है तो वहां पे 48 आवर से पहले उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के बीन्स हैं या बैग्स हैं, इन पे बायो हैजार्ड का सिंबल जो है वो लगा होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बायो हैजार्ड सिंबल इन सब के ऊपर लगा होना चाहिए। हमारे जितने भी बीन्स हैं या जितने भी बैग्स हैं हमारे वेस्ट के, तो इन पे बायो हैजार्ड का जो सिंबल होता है वो लगा होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है कि जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है किसी डिपार्टमेंट में, उसको अगर कलेक्शन एरिया में या स्टोरेज एरिया में लेके जाना है तो उसको हम जो क्लोज ट्रॉली है उसके अंदर लेके जाएंगे। ये नहीं है कि बैग हाथ में उठाए और उसको हम लेके जा रहे हैं, तो इससे जो होता है वो इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो जो जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो सारा का सारा क्लोज ट्रॉली में हम लेकर जाएंगे हमारे स्टोरेज एरिया में। तो एक स्टोरेज एरिया अलग से बना होता है फैसिलिटी के अंदर, और पूरे जो हेल्थ फैसिलिटी है उसका जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारा का सारा हम कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, हमारे स्टोरेज एरिया में कलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो वर्कर्स हैं जो बायो वेस्ट लेकर जा रहे हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर्स हैं हमारे, उन्होंने क्या डाला हो, जब भी बायोमेडिकल वेस्ट के साथ डील कर रहे हैं तो उन्हें पीपीई डालनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डालने हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमारा क्या क्या आता है। इसमें हमारा मास्क, आई शील्ड, गाउन, ग्लव्स, शू कवर जो है वो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं। तो अगर हम बायो वेस्ट लेके जा रहे हैं
कलेक्शन एरिया में या स्टोरेज एरिया में लेके जा रहे हैं तो जो पीपीई है वो डाली हुई होनी चाहिए। कहीं पे भी ले जाते हुए जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसकी स्पिलेज नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे भी रास्ते में हम गिराते हुए ले जाके जा रहे हैं या फिर हमारे बैग्स हैं वो ओवरफ्लो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है इसमें इम्पोर्टेंट है जो वो है इम्यूनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, कि हमारे जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर्स हैं उन सबका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन है वो हमने करवाना होता है। और इसमें जो इम्यूनाइजेशन में हम करवाते होते हैं, एक तो होता है टीटी और एक होता है हेपेटाइटिस बी का। और एनुअली जो होता है उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप हम करवा के रखेंगे अपने पास, और उनको जो है वो टीटी और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है वो हमने सबका करवाना है, जो भी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट हमारे हैंडलर्स हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट के साथ डील कर रहे हैं, हमारा जितना भी स्टाफ है तो सबका हम इम्यूनाइजेशन करवा के रखेंगे। इसके बाद आता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट हम लेके जा रहे हैं उसको हम पेशेंट केयर एरिया से लेकर नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कि उसको लेके जा रहे हैं तो बीच से, पेशेंट के बीच से हम उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो उसका जो होता है वो सेपरेट एरिया होना चाहिए लेके जाने के लिए, सेपरेट कॉरिडोर से लेके जाएंगे उसको, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा सारा का वेस्ट है जो वो जहां से जनरेट हुआ है वहीं पे हमने उसका क्या कर लिया है, सेग्रीगेशन कर लिया है। सेग्रीगेशन के बाद जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है, हमारा जो है उसको कलेक्ट कर देते हैं सारे को स्टोरेज एरिया में। स्टोरेज एरिया के बाद जो वेस्ट है उसका क्या होगा, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्ट करके हम इसको लेके जाते होते हैं CABMWT, सेंट्रल एजेंसी फॉर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। सारा का सारा वेस्ट हम लेकर जाएंगे ट्रांसपोर्ट करके, जो सेंट्रल एजेंसी होती है बायोमेडिकल वेस्ट को जो ट्रीट करती होती है, ट्रांसपोर्ट होके हमारा सारा वेस्ट है वो वहां पे हम भेज देते हैं। इनके साथ जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है उनका एनुअल एग्रीमेंट होता है, इनके साथ पेमेंट करते हैं इनको, और ये हमारा जो वेस्ट है उसको वहां पे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करते होते हैं। तो जो सेंट्रल एजेंसी होती है वहां पे बायोमेडिकल वेस्ट को जो ट्रीट करती होती है, इसमें क्या है, इनको ऑथराइजेशन लेनी होती है, इनके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इन फैसिलिटीज को, इन एजेंसीज को ऑथराइजेशन देते हैं। तो हमारा जो एग्रीमेंट है उससे पहले हमें उनका ऑथराइजेशन देखना होता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट होके चला गया है जितना भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट था। एक चीज और है इसमें इम्पोर्टेंट है, जो जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट हम भेज रहे हैं सारा का सारा बार कोड लग के जाता है हमारा, बार कोड। जो बार कोड होते हैं ये वेट मेजर करके हम बार कोड लगाते हैं, तो आगे जाके हमारे बैग्स का स्कैनिंग से पता चल जाता है कि अब कोई वेट करके देखे या फिर कोई खोल के तो हम देख नहीं सकते दोबारा, तो हम क्या देखते होते हैं, जो बार कोड लगा हुआ है बैग्स पे उसको स्कैन कर लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि इसका वेट कितना है। तो बार कोडिंग सिस्टम जो है 2018 में बायोमेडिकल वेस्ट रूल की जो गाइडलाइन है 2018 के अंदर इसमें अमेंडमेंट हुई है, चेंजेस हुए हैं। तो उस चेंजेस में हमारा बार कोड्स आ गए हैं कि जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है अपना जितना भी वेस्ट है सारा का सारा बार कोड लगाकर ही भेजना है। और बार कोड से हमें इजिली आगे पता लग जाता है कि जो वेस्ट है उसका वेट कितना है, हमारा रेड कितना गया है टोटल, येलो कितना वेस्ट जनरेट हुआ है, ब्लू कितना है, व्हाइट कितना है। तो इन सब के ऊपर बार कोड्स लगाने के बाद ही हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जो सेंट्रल फैसिलिटी, सेंट्रल एजेंसी होती है बायोमेडिकल वेस्ट की वहां पे। ठीक है, तो ये बार कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बार कोड हम लगा रहे हैं वो हमारा पोर्टल पे आता है कि आज हमने स्कैन किया है, जितना हमारा बायोवेस्ट जनरेट हुआ है हमने स्कैन किया है, तो वो उसी दिन साथ के साथ जो होता है वो पोर्टल के ऊपर चला जाता है, ऑनलाइन चला जाता है। उसके बाद है हमारा इसके अंदर
कि जितना भी हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है आगे एजेंसी के अंदर, तो इसमें हम क्या करते होते हैं, जो येलो बैग है, येलो बैग का वो क्या करते हैं, येलो बैग हमारा जाता है इंसीनेटर के अंदर। इंसीनेटर लगे होते हैं वहां पे, तो जो येलो बैग होता है उसको क्या करते हैं, पूरे के पूरे येलो बैग को इंसीनेटर में डाल देते हैं, और जो येलो बैग है वो पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, तो इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा किस में चला जाता है, इंसीनेटर में। फिर हमारा होता है रेड बैग। जो रेड बैग होता है ये हमारा रिसाइक्लेबल होता है। रेड बैग जो है इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट है इसको सबसे पहले क्या करते होते हैं, हम वहां पे ऑटोक्लेव करते होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को पहले खत्म करेंगे ऑटोक्लेव करके सारे के सारे जो आइटम्स हैं। उसके बाद इसकी श्रेडिंग करते हैं, इसको कट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो न्यू आइटम्स है फिर से हम बना देते हैं, जो हमारा रेड बैग के अंदर जो आइटम्स है। तो रेड बैग जो होता है वो रिसाइकल होता है। ब्लू और जो व्हाइट वाला होता है इसको भी ऑटोक्लेव करने के बाद हम डीप बरीड कर देते हैं, कहीं पे इसको गड्ढा खोद के कहीं पे इसको दबा देते हैं। जो ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर है वो हमारे व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर है। ठीक है, तो ये है हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। जो बायोमेडिकल वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है किसी भी फैसिलिटी के अंदर, उसकी एनुअल रिपोर्ट भी हमें अपलोड करनी होती है। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वेबसाइट होती है वहां पे एनुअली जो रिपोर्ट होती है वो हम अपलोड करते होते हैं, कि हेल्थ फैसिलिटी के अंदर हमारा कितना बायो वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है एनुअली। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कैसे मैनेज करना है, कैसे सेग्रीगेशन करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करनी है, कैसे डिस्पोजल करना है। So that all is important about the biomedical waste management. Thank you so much.